महाराजा अग्रसेन सेवा समिति द्वारा ये 43वां विशाल कांवड़ भंडारा आयोजित किया जा रहा है। शुद्ध देसी घी का भोजन की व्यवस्था है। कांवड़िए भाइयों की सुविधा का पूरी तरह से ख्याल रखा गया है। सुबह जो कांवड़िए भाई आते हैं उनके लिए नाश्ते का प्रबंध है। कोई भी भाई खाली पेट ना जाए, चाहे वो व्रत रखे हुए हैं तो व्रत वाले कांवड़िए भाइयों के लिए फलियार की व्यवस्था है। किसी भाई को यदि कोई चोट, दुख, तकलीफ, बुखार, कोई अन्य बीमारी है तो डॉक्टरों का यहाँ पर पूरी दवाइयों का इंतजाम है। और इसके अलावा यदि किसी कांवड़िए भाई को ज़्यादा गंभीर बीमारी हो जाती है तो हमारे शहर के लगभग सभी डॉक्टर्स हम वहाँ पर मरीज को ले जाते हैं। वो उनका भी सहयोग रहता है, वो निःशुल्क इलाज करते हैं। वो समिति से उस कांवड़िए भाई का कोई भी चार्ज नहीं लेते। हम उनके भी आभारी हैं और गोहाना की जनता के भी आभारी हैं जो पूरा सहयोग देती है। जैसा कि आप हर बार देखते रहते हैं, इससे अच्छा शिविर गोहाना में कोई भी नहीं लगता। यहाँ शुद्ध देसी घी का भंडारा चलता है। डॉक्टरों की पूरी टीम रहती है। हर डॉक्टर ये चाहता भी मैं वहाँ आकर सेवा करूँ। और जितने भी यहाँ पर डॉक्टर हैं, बड़े बड़े डॉक्टर हैं, वो सभी फ्री इलाज करते हैं। किसी भी कांवड़ी से कोई पैसा नहीं लेते। सीसीटीवी कैमरा यहाँ हर जगह पर सीसीटीवी कैमरे लगे हुए हैं। मोबाइल टॉयलेट है यहाँ पर। और आजकल के नौजवान थोड़ा सा हुक्का पीने का शौक रखते हैं, उनको यहाँ हुक्के की सुविधा दी गई है। और फ्रूट चाट, सारा खोमचा वगैरह सब निःशुल्क सभी को देसी घी से भोजन प्रोवाइड किया जाता है। इसको स्मूथ करने के लिए हमने 3 एक्स्ट्रा नाके, जो सिर्फ कांवड़ की यात्रा को स्मूथ करने के लिए 3 एक्स्ट्रा नाके लगाए हैं। और हमारी 13 पेट्रोलिंग पार्टी हैं। जो हमारे 4 रूट बनते हैं उनके ऊपर से सुचारू रूप से चलाने के लिए सारे पुलिस बंदोबस्त हैं। हमारा ये रूट मैप प्लान किया हुआ है हमने। आप वैसे इसको एक बार देख भी सकते हैं। इसमें एक दो पानीपत से रोहतक की तरफ जाएगा, एक खानपुर से आके और शहर के अंदर मिलता है जो, और एक मोहाना की तरफ से जो सोनीपत से गोहाना की तरफ आएगा वो रास्ता रहेगा। और शहर के अंदर से होकर एक जींद और एक मैम की तरफ जाने वाला रास्ता है। हमारी 8 राइडर और 5 पीसीआर और ईआरवी लगाई हुई हैं, जिनकी संख्या 13 है, जो लगातार पेट्रोलिंग करती रहेंगी। और कोई भी दुर्घटना कुछ भी होती है तो तुरंत उसका निपटारण करेगी। इसके अलावा हमने एक एम्बुलेंस अपनी मुरलाना चौकी में खड़ी की हुई है, जो कि कोई हेल्थ इमरजेंसी होने के ऊपर रेस्पॉन्स करेगी। सर, जब डाक कावड़ आएगी इसके लिए भी कोई अलग से व्यवस्था की? हाँ जी, जब डाक कावड़ आएगी तो रूट हमने एक तरफ का वन वे हो जाएगा। जो नॉर्मल ट्रैफिक है वो राइट साइड में जाएगा और डाक कावड़ सारी लेफ्ट साइड से निकलेगी। और जो लेफ्ट साइड का रास्ता होगा वो सिर्फ डाक कावड़ के लिए। महाराजा अग्रसेन सेवा समिति द्वारा ये 43वां विशाल कांवड़ भंडारा आयोजित किया जा रहा है। शुद्ध देसी घी का भोजन की व्यवस्था है। कांवड़िए भाइयों की सुविधा का पूरी तरह से ख्याल रखा गया है। सुबह जो कांवड़िए भाई आते हैं उनके लिए नाश्ते का प्रबंध है। कोई भी भाई खाली पेट ना जाए, चाहे वो व्रत रखे हुए हैं तो व्रत वाले कांवड़िए भाइयों के लिए फलियार की व्यवस्था है। किसी भाई को यदि कोई चोट, दुख, तकलीफ, बुखार, कोई अन्य बीमारी है तो डॉक्टरों का यहाँ पर पूरी दवाइयों का इंतजाम है। और इसके अलावा यदि किसी कांवड़िए भाई को ज़्यादा गंभीर बीमारी हो जाती है तो हमारे शहर के लगभग सभी डॉक्टर्स हम वहाँ पर मरीज को ले जाते हैं। वो उनका भी सहयोग रहता है, वो निःशुल्क इलाज करते हैं। वो समिति से उस कांवड़िए भाई का कोई भी चार्ज नहीं लेते। हम उनके भी आभारी हैं और गोहाना की जनता के भी आभारी हैं जो पूरा सहयोग देती है। इसको स्मूथ करने के लिए हमने 3 एक्स्ट्रा नाके, जो सिर्फ कांवड़ की यात्रा को स्मूथ करने के लिए 3 एक्स्ट्रा नाके लगाए हैं। और हमारी 13 पेट्रोलिंग पार्टी हैं। जो हमारे 4 रूट बनते हैं उनके ऊपर से सुचारू रूप से चलाने के लिए सारे पुलिस बंदोबस्त हैं। हमारा ये रूट मैप प्लान किया हुआ है हमने। आप वैसे इसको एक बार देख भी सकते हैं। इसमें एक दो पानीपत से रोहतक की तरफ जाएगा, एक खानपुर से आके और शहर के अंदर मिलता है जो, और एक मोहाना की तरफ से जो सोनीपत से गोहाना की तरफ आएगा वो रास्ता रहेगा। और शहर के अंदर से होकर एक जींद और एक मैम की तरफ जाने वाला रास्ता है। हमारी 8 राइडर और 5 पीसीआर और ईआरवी लगाई हुई हैं, जिनकी संख्या 13 है, जो लगातार पेट्रोलिंग करती रहेंगी। और कोई भी दुर्घटना कुछ भी होती है तो तुरंत उसका निपटारण करेगी। इसके अलावा हमने एक एम्बुलेंस अपनी मुरलाना चौकी में खड़ी की हुई है, जो कि कोई हेल्थ इमरजेंसी होने के ऊपर रेस्पॉन्स करेगी। सर, जब डाक कावड़ आएगी इसके लिए भी कोई अलग से व्यवस्था की? हाँ जी, जब डाक कावड़ आएगी तो रूट हमने एक तरफ का वन वे हो जाएगा। जो नॉर्मल ट्रैफिक है वो राइट साइड में जाएगा और डाक कावड़ सारी लेफ्ट साइड से निकलेगी। और जो लेफ्ट साइड का रास्ता होगा वो सिर्फ डाक कावड़ के लिए।